अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा चिकन आलू का सालन। बहुत ही टेस्टी बना है ये। ग्रेवी देखिए इस तरह होनी चाहिए, प्याज वगैरह कुछ भी नहीं कर रही है इसमें। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये चिकन आलू का सालन हमारा तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा रौनक वाला बना है ये। आप इसे गरम गरम नान के साथ, घर की बनी हुई रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये। बॉयल्ड राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है ये। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को पसंद आएगा। तो चिकन आलू का सालन बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उस मैंने किस तरह से बनाया, तो चलो फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा चिकन आलू का सालन। बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं बहुत आसान तरीके से बनाती हूँ, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये चिकन लिए मैंने 750 ग्राम चिकन है मेरे पास। 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, इनको मैंने स्लाइस में बारीक कट कर लिया है। मसालों में इसमें जाएंगे 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, लास्ट में डालूंगी ये। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, कुछ साबुत गरम मसाले हैं, 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े हैं, 6 लौंगे हैं और 6-7 काली मिर्चें हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनको मैंने ब्लेंड कर लिया है। हाफ़ कप ऑयल है, हाफ़ कप दही है। तो ये थी चीज़ें चिकन आलू के सालन की। तो पहले मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी, तो वो मैं चीज़ें आपको बताती हूँ। चिकन को मैरिनेट करूँगी पहले मैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, मसाले डालूँगी, मिक्स कर लेंगे इसको। दही डालेंगे, फेंट लूँगी इसको, मिक्स कर लेंगे इसको। चिकन में तमाम मसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट और दही डाल के मैंने इसको अच्छा सा मिक्स कर दिया है अच्छी तरह से, ताकि तमाम मसाले चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। और इसको मैं रख रही हूँ आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन को मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया था आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो गया, मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। ये पतीली ली है, इसमें तेल डालूंगी मैं। हाफ़ कप ऑयल है, थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो फिर प्याज डालूंगी। ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, इनको मैंने बारीक कट कर लिया है स्लाइस में, इस तरह खोल के डालना है। फ्राई करेंगे इसको। इसका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है इसमें। प्याज अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है और मैं इसको निकाल रही हूँ प्याज को। ऑयल निकाल देंगे इस तरह इसको। प्याज को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है, आप देख सकते हैं सारी प्याज मैंने निकाल ली है। इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि स्मूथ ग्रेवी बननी चाहिए। प्याज तैरती हुई सालन में अच्छी नहीं लगती है। इस तरह पीस लेने से इसको टेस्ट भी अच्छा आएगा और ये अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी इसकी। और ये 3 छोटी इलायची हैं, ये भी मैं इसी के साथ पीस लूँगी। ये साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ इसमें, लौंगे, काली मिर्चें और दालचीनी। अब ये मैरिनेट की हुई चिकन इसमें शामिल कर रही हूँ। चिकन डाल दिया मैंने। चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था, बहुत आसानी के साथ ये बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है ये। इसकी भुनाई करूँगी थोड़ी सी मैं। 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है मीडियम आंच पे। और अब इसमें ये शामिल करूँगी टमाटर का पेस्ट। फिर से इसकी भुनाई करूँगी। इसकी भुनाई करने के दौरान ही मैं ये प्याज का पेस्ट भी शामिल करती रहूँगी। मैंने पीस ली है इसकी, प्याज को मैंने पीस लिया है छोटी इलायची के साथ। थोड़ा थोड़ा ये डाल के इसको भूनती रहूँगी। ये डाल रही हूँ प्याज का पेस्ट इसमें, 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा डाल के फिर मैं भूनती रहूँगी।
सारा डाल रही हूँ। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी 4 से 5 मिनट। खूब अच्छी तेल वेल निकल आए इसका, इसी टाइम पे मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। और ये प्याज पीस के डालने से ये होता है ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, स्मूथ, इसकी प्याज तैरती भी नज़र नहीं आती, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। अब इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है, खूब ऑयल निकला है इसका। 5 से 6 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है, खूब ऑयल निकला है इसका, मसाला भी अच्छे से भून लिया है मैंने। अब इसमें ये आलू शामिल करूँगी। आलू डाल के भूनूंगी थोड़ा सा, ताकि आलूओं में भी सही से मसाला वगैरह सब चला जाए इसमें। हरी मिर्च को बीच में से कट लगा के डाल देंगे। फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसका। आलू डाल के भी 1 से 1.5 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें शोरबे के लिए पानी डालूंगी। हाफ कप पानी डाल लूँ। मिक्स कर देंगे इसको। अब मैं आलू गलाने के लिए चिकन में भी कुछ कसर है तो वो भी हो जाएगी। 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ हल्की आंच पे। 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब मैं इसको चेक करती हूँ। आलू भी गल गए, चिकन भी गल गई है बहुत अच्छे से। और इसका शोरबा आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है, स्मूथ है बिल्कुल, कोई प्याज नहीं तैर रही है इसमें। ये शोरबा आप देख सकते हैं इतना स्मूथ है इसका, बस ये ऐसे ही होना चाहिए, प्याज वगैरह नहीं है इसमें। अब इसमें ये गरम मसाला डालूंगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है लास्ट में डालने से। मिक्स कर देंगे इसको। चूल्हा में बंद कर रही हूँ, 2 मिनट के बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सही चिकन आलू का सालन हमारा तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा रौनक वाला बना है ये। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। जी, तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त चिकन आलू का बहुत ही टेस्टी सालन। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। आप इसे गरम गरम रोटी के साथ, नान के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है ये। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।